नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता भी होगा कि पीटीटी एग्जाम 2024 9 जून को जिस भर्ती का एग्जाम होना है उस भर्ती की कंप्लीट तैयारी पहले ही हमें करके चलना है दोस्तों। 4 विषय इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं और 4 विषयों के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं आज तो मैं लेकर आया हूं यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि, जिसके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे और जो मैटर रहेगा वो 150 अंक का रहेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हमें पूरा करना है। पहली क्लास के अंदर जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि पीटीटी एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। जिस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी स्तर के अनुसार हम तैयारी है वो करेंगे दोस्तों। जो यहां पर मैं लेकर आया हूं, देखिए एक चीज बता दूं, चाहे आपका पीटीटी एग्जाम हो, चाहे पीटीटी एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी एग्जाम हो, दोनों के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसके सेम से क्वेश्चन बनते हैं और समान ही टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए गए हैं दोस्तों। तो यहां पे मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं 2023 के अंदर जो पीटीटी एग्जाम होता है, बीएसटीसी एग्जाम होता है, इनके अंदर जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आया हूं और 50 क्वेश्चन, यानी ये बोल सकते हो पहला मॉडल पेपर। प्यारे मित्रों, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान के अंदर तो ये चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो चीज क्या है दोस्तों? पीटीटी 2024 संपूर्ण कोर्स किस पर उपलब्ध है? तो ये देख लीजिए, यहां पर उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है दोस्तों। ऐप पर यह संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, जिसके अंदर क्या क्या मिलेगा? पहली बात, लाइव क्लासेज प्रत्येक विषय की रहेगी, कंप्लीट क्लास नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे और 50 मॉडल पेपर आपको यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों। समझ गए? सिलेबस में आपके रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि है, जीके है और भाषा में हिंदी और अंग्रेजी। समझ गए? इसके अनुसार हमें तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्यारे मित्रों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस मॉडल पेपर की अगर आपको चाहिए कि सर इसकी पीडीएफ हमें प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, अस्पष्ट शब्दों को चबाकर बोलना एवं गलत उच्चारण करना, ये सभी संप्रेषण की किस बाधा के उदाहरण है? भौतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषा की बाधाएं या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ये सभी है। देखिए बोल रहे हैं, एक तो अस्पष्ट बोल रहे हैं चबाकर यानी कि रुक रुक के, गलत बोल रहे हैं, मतलब किसकी है ये सभी भाषा की बाधाएं हैं। किसकी बाधाएं हैं? ये भाषा की बाधाएं हैं। नंबर 3 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस स्तर का पेपर आपके आएगा। संप्रेषण के द्वारा आदान प्रदान होता है विचारों का, भावनाओं का, उपरोक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण के द्वारा किनका आदान प्रदान होता है? तो विचारों का भी होता है और भावनाओं का भी होता है। मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपरोक्त दोनों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका? स्टैनली का, जोरसिल्ड का, हरलोक का या इनमें से किसी का नहीं? यह कथन ना तो स्टैनली का, ना जोरसिल्ड का, ना हरलोक का है। पहले बता दूं, यह क्वेश्चन आपके पीटीटी में भी आया हुआ है, यह आपके बीएसटीसी में भी आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ है, तीनों भर्तियों में आया हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे रहने वाला है आपका सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसने दिया? सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर, सुकरात, फ्लेंडर, जॉन डीवी, किसने दिया था दोस्तों? तो बताइए किसने दिया था? तो सही आपका यहां पे रहेगा सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, यह दिया था फ्लेंडर ने। किसने दिया था? फ्लेंडर ने।
तो नंबर 3 ऑप्शन है जो सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या चीज है वो आपको यहां पर बताना है कि कंप्यूटर है क्या चीज। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या कोई ही नहीं। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर आता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत। नंबर 1 ऑप्शन है जो यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वे सामग्री नहीं है, ऐसी सामग्री जो सर्वे सामग्री नहीं है वो आपको बतानी है। पोस्टर, रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर। तो देखिए, टेप रिकॉर्डर सुनाई देता है, टेलीफोन सुनाई देता है, रेडियो सुनाई देता है, पोस्टर दिखाई देता है, यानी कि यह दर्श्य सामग्री क्या है? दर्श्य सामग्री है। तो आपका ऑप्शन 1 है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संचार का अर्थ क्या होता है? बात यहां पर कर रहे हैं कि संचार, और संचार का अर्थ क्या होता है? एक पक्षीय क्रिया, द्विपक्षीय क्रिया, त्रिपक्षीय क्रिया या अनोन्य मिश्रित क्रिया दोस्तों, बताइए। संचार कभी एक पक्षीय नहीं होता, द्विपक्षीय नहीं होता, त्रिपक्षीय नहीं, अनोन्य मिश्रित क्रिया होता है दोस्तों। तो नंबर 4 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनाव को कम करने के लिए तथा अंतर्द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तनाव को कम करने, अंतर्द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में इनमें से रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या अनिर्णय। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सही उत्तर है वो आपको यहां पर कमेंट करना है। सही उत्तर कौन सा रहेगा यहां पे? आपका सही रहेगा आपका कौन सा दोस्तों? ये रहा, अनिर्णय। क्वेश्चन को देखिए, एक तो तनाव को कम करना, अंतर्द्वंद्व को सुलझाना, इनमें शामिल कौन सा नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा तो शामिल है, लेकिन कोई आप निर्णय नहीं ले रहे तो आपका तनाव, अंतर्द्वंद्व कम कैसे होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट, संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए एडलर डेल ने अपने शंकु में बल दिया। एडगर नहीं है, एडलर डेल है ये। इन्होंने अपने शंकु में बल दिया था प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभवों पर, प्रयोगशाला अनुभवों पर, उपरोक्त दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। किस पर दिया था दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन रह सकता है ये भी। और सही आपका जो रहेगा यहां पे, जो एडगर डेल है, इन्होंने शंकु में अपने बल दिया था प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव और प्रयोगशाला अनुभवों पर। तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, उपरोक्त दोनों पर इन्होंने बल दिया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अनुदेशनात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, व्यक्तिगत, सामूहिक, अनौपचारिक या कोई नहीं। जो अनुदेशनात्मक तकनीकी है उसमें कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है? एक बार फिर जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि लक्ष्य रखो, अंतिम प्रहार है इस बार। ये क्यों है वो समझ लेना, क्योंकि पहली क्लास में लेकर आया हूं अंतिम प्रहार। मतलब बीएड अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लिए अगले साल यानी कि नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसके बाद परिवर्तन होना है। तो इस बार अगर आप पीटीटी है ना, इसमें देखना आप कितने आवेदन होते हैं। इस बार पीटीटी में आज से अपना लक्ष्य है ना 480 प्लस का लेकर चलो, क्योंकि हमें वो कॉलेज प्राप्त करनी है जो हमारे नजदीक हो, जो हमारे पास में हो, वो कॉलेज हमें प्राप्त करनी है। उसके लिए एक अच्छा लक्ष्य अगर हम लेकर आज से चलेंगे तभी वो कॉलेज प्राप्त होगी और हम बीएड है वो कर पाएंगे दोस्तों। तो यहां पे जो सही रहेगा, कंप्यूटर का प्रयोग होता है व्यक्तिगत रूप से। नंबर 1 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, छात्र अधिगम प्रक्रिया होती है हार्डवेयर पर आधारित, सॉफ्टवेयर पर आधारित, दोनों उपागमों पर आधारित या केवल सिस्टम उपागम पर आधारित? छात्र अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पे जो आपका सही रहेगा दोस्तों वो रहेगा, किस पर आधारित होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर आधारित। नंबर 3 ऑप्शन,
दोनों उपागमों पर आधारित। ऑप्शन 3 है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दर्शे सर्वे सामग्रियों का उपयोग सर्वाधिक किसमें किया जाता है? संचार, पाठ्यपुस्तक निर्माण, अनुदेशन तकनीकी या किसी में नहीं? दर्शे सर्वे सामग्रियों का सर्वाधिक उपयोग है वो किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? तो सही आपका रहेगा संचार में। किसमें किया जाता है सर्वाधिक उपयोग? संचार के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वे दर्शे सामग्री है। सर्वे सुनाई दे, दर्शवे दिखाई दे, रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन और मोडूम। बताइए दोस्तों कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है ये एग्जाम की दृष्टि से, बता दीजिए जल्दी से। तो सही रहेगा, सामने दिखाई दे रहा है, रेडियो सुनाई देता है, टेलीफोन सुनाई देता है, लेकिन दूरदर्शन यानी टेलीविजन इसमें सुनाई भी देता है तो दिखाई भी देता है। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक मंद है दोस्तों? कौन सा सहायता करता है? देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना, कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा हुआ है दोस्तों। अब देखिए यहां पे डाउट क्या है वो देखते हैं। कक्षा में संप्रेषण है, इसको प्रभावी बनाना है, तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्रियां रहेगी, विषय का ज्ञाता होना चाहिए शिक्षक, ये भी रहेगी, और कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न भी पूछना होगा दोस्तों। यहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको हटा दो आप, यहां पर कर लो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, और ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड में जहां पर पूछा गया था वहां पर यह गलत क्वेश्चन माना गया था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भौतिक तकनीकी प्रथम है, यहां पे क्वेश्चन है भौतिक तकनीकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच या कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सही रहेगा आपका यहां पे कौन सा ऑप्शन? बता दीजिए जल्दी से। भौतिक तकनीकी प्रथम में कौन सा आएगा? हार्डवेयर। नंबर 1 ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक तकनीकी तृतीय है, भौतिक तकनीकी तृतीय है, सिस्टम अप्रोच, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तृतीय में पूछा आपको, यहां पे आपको बताना है इनमें से तृतीय कौन सी है। तो तृतीय की जब भी बात करें ना तो सिस्टम अप्रोच रहेगा। नंबर 1 ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है, शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी? सिब के मित्रा ने, एस कुलकर्णी ने, आई के डेविस ने या रॉबर्ट गैने ने? यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? यह दी थी सिब के मित्रा ने, सिब के मित्रा ने। तो नंबर 1 ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भौतिक तकनीकी द्वितीय है, भौतिक तकनीकी द्वितीय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच या उपरोक्त सभी? तो बचा क्या अब बचा सॉफ्टवेयर। प्रथम में तो हार्डवेयर, तृतीय में सिस्टम अप्रोच, तो द्वितीय में सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 2 यहां पे आपका रहने वाला है सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र, सूचना एवं संचार तकनीकी, पुस्तकें, टेलीविजन, कंप्यूटर। शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र, सूचना एवं संचार तकनीकी, पुस्तकें, टेलीविजन और कंप्यूटर, कौन सा है दोस्तों? तो यह रहा आपका कौन सा? ऑप्शन 1 वाला, सूचना एवं संचार तकनीकी, सूचना एवं संचार तकनीकी दोस्तों। नेक्स्ट है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागमों को जोड़ने वाली कड़ी, प्रणाली उपागम, कंप्यूटर, रेडियो या चार्ट, क्या कहलाती है? प्रणाली उपागम कहलाती है, प्रणाली उपागम दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण विधि, सर्वेदर से सामग्री, शिक्षण व्यू रचना या कोई नहीं? शिक्षण प्रतिमान इनमें से कौन सी है वो आपको यहां पर बतानी है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, तो ये रहा शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण व्यू रचना। नंबर 3 ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डेनियल गोलमैन
द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। तो गोलमैन के द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता आत्म चेतना, आत्म संतुष्टि, आत्म नियंत्रण, सामाजिक कौशल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? आत्म चेतना थी, आत्म नियंत्रण था, आत्म कौशल था, आत्म संतुष्टि यह नहीं था दोस्तों। तो नंबर 2 ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व है उद्देश्य, संरचना एवं सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो आधारभूत तत्व में कौन शामिल है वो आपसे यहां पर पूछा गया है। तो ये सभी है, उद्देश्य भी है, संरचना एवं सामाजिक प्रणाली भी है, मूल्यांकन भी है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया जे रिचर्ड सचमैन ने, जॉन डेवी ने, डेनियल डेविस ने या वाटसन ने। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? तो जे रिचर्ड सचमैन। आप इतना याद रख लो, परीक्षा प्रशिक्षण जो प्रतिमान है इसका विकास सचमैन ने किया था। ऑप्शन 1 सही रहेगा। गाने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? गाने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या समस्या समाधान अधिगम। गाना जब हम समस्या में होते हैं तब सुनते हैं, मतलब गाने का जो उच्चतम स्तर होता है अधिगम, गाने का अधिगम का जो उच्चतम स्तर होता है वो कब काम में लेते हैं? जब समस्या समाधान अधिगम काम में लिया जाता है, यानी समस्या हमारे सामने रहती है, उसका समाधान ढूंढना होता है। नेक्स्ट, शिक्षण उपकरणों के निर्माण से संबंध है। शिक्षण उपकरणों के निर्माण से संबंध है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या उपरोक्त सभी। शिक्षण उपकरणों के निर्माण, उपकरण हार्डवेयर में आएंगे, हार्डवेयर किस में आते हैं? शैक्षिक तकनीकी प्रथम में आते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना या उपयुक्त सभी। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और यहां पर आपका सही रहेगा। देखिए, ऑनलाइन सीखना भी है, वेब बेस्ड सीखना भी है और एडुसेट के माध्यम से सीखना, तीनों है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, हार्वर्ड शिक्षण उपागम में छात्र अधिक सक्रिय होता है, शिक्षक अधिक सक्रिय होता है, दोनों होते हैं या कोई नहीं? हार्वर्ड शिक्षण उपागम की बात करते हैं तो हार्वर्ड का शिक्षण उपागम है ना, उसके अंदर छात्र नहीं शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या उपरोक्त सभी? बता दीजिए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन से है? सॉफ्टवेयर तो नहीं कर सकता, हार्डवेयर नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर कर सकता है व्यवहार परिवर्तन, तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे ने, डेविड आशुबेल ने, सचमैन ने या बीएस ब्लूम ने? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? डेविड आशुबेल ने। नंबर 2 ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, निर्मितिवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए दार्शनिक की, मित्र की, सहजकर्ता की या अनुदेशक की? निर्मितिवाद के अनुसार पूछा गया है तो किसकी? एक अध्यापक किसकी भूमिका निभाएगा? सहजकर्ता की। किसकी? सहजकर्ता की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्मृति की अवस्थाएं हैं। स्मृति की अवस्थाएं अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण या उपरोक्त सभी? इनमें से स्मृति की अवस्थाएं तीनों ही है, अधिगम भी है, धारणा भी है और प्रत्यास्मरण भी है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 है जो आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनको पढ़ते हैं और फिर उत्तर की ओर चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक हो, विषय वस्तु से पूर्णतः संबंध हो, सरलता पूर्वक जिसका उपयोग हो सके, देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो। एक शिक्षक है, शिक्षण सहायक सामग्री को चुन रहा है, उस समय
किससे? जिसका शिक्षक है उस विषय से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि विषय वस्तु से पूर्णतः संबंध हो। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? आत्म संप्रेषण। आत्म संप्रेषण क्या कहलाता है? समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। आत्म संप्रेषण की जहां पर हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है, अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है शीघ्र अधिगम होना, व्यर्थ की बातों को भूलना, प्रत्यास्मरण करना, शीघ्र विस्मृत होना। एक अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है। तो देखिए शीघ्र अधिगम होना ये तो है, व्यर्थ की बातों को भूलना ये भी है ना, ये भी प्रत्यास्मरण करना ये भी है, लेकिन शीघ्र विस्मृत तो अच्छी स्मृति कहां पर हो गई? तो ये चौथे वाला गलत है यहां पे, और ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, मोरिसन शिक्षण उपागम में, मोरिसन शिक्षण उपागम में केवल छात्र सक्रिय होता है, केवल शिक्षक सक्रिय रहता है? छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं या छात्र निष्क्रिय रहता है? मोरिसन शिक्षण उपागम की बात कर रहे हैं। जब क्लासें आप अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह चीज होती क्या है। और यहां पे 3 नंबर ऑप्शन, छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, ऑप्शन 3 है जो सही रहेगा। हंट शिक्षण उपागम में, हंट शिक्षण उपागम में छात्र अधिक क्रियाशील होता है, शिक्षक का स्थान गौण होता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। हंट शिक्षण उपागम में क्या होता है दोस्तों? छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, शिक्षक का स्थान गौण होता है, यानी कम क्रियाशील रहता है इसके अंदर। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? इनमें से रक्षात्मक क्रियाविधि कौन सी नहीं है? प्रतिगमन, साहचर्य, सती पूर्ति या उदात्तीकरण। रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों रक्षात्मक क्रियाविधि? प्रतिगमन है, साहचर्य नहीं है, ये रही। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, विभिन्न उप विषयों को कैसे क्रमबद्ध किया जाना चाहिए? कठिन से सरल, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, किस तरह दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो विभिन्न उप विषयों को कैसे क्रमबद्ध किया जाना चाहिए? तो यहां पे आपका जो है सही रहेगा ऑप्शन 2, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड क्या है? पाठ्यपुस्तक है, उसके मूल्यांकन का मापदंड क्या होता है? पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड देखिए, पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण, अनुभवी लेखक, तीनों है, तो उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। प्रस्तावना का मूल आधार, अधिगम सामग्री, समस्या मूलक प्रश्न, विशिष्ट उद्देश्य या पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना का मूल ज्ञान, प्रस्तावना में क्या बताना चाहिए? प्रस्तावना के अंदर उससे पहले जो हमने ज्ञान ग्रहण किया उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान मूल आधार रहता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक तरफा, दृश्य सर्वे एक तरफा, दृश्य सर्वे दो तरफा, दृश्य दो तरफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर हम बात करें संचार तो दोनों तरफ से होता है, दृश्य और सर्वे दोनों होते हैं, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, मतलब 3 नंबर ऑप्शन, दृश्य सर्वे दो तरफा, ऑप्शन 3 है जो सही रहेगा। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। किसका निर्माण करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, किसका निर्माण करना चाहिए यहां पे? इकाई पाठ योजना का, दैनिक पाठ योजना का, वार्षिक पाठ योजना का, तीनों का। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है? कंप्यूटर दृश्य सर्वे है, क्रिया सहायक साधन है, सर्वे है, दृश्य है। कंप्यूटर दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, मतलब दृश्य सर्वे सामग्री में आपका कंप्यूटर आता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रेडियो प्रयुक्त करने में मनुष्य मुख्य समस्या है। रेडियो प्रयुक्त करने में विद्युत व्यवस्था, आवाज साफ न होना, प्रसारण समय या कार्यक्रम का अभाव। अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो प्रयुक्त करने में मुख्य समस्या क्या है दोस्तों? प्रसारण समय, प्रसारण समय मुख्य समस्या है। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा।
एपिडाइस्कोप कहां प्रयोग होता है? अंधेरे कमरे में, सूर्य की रोशनी में, छाया में या मैदान में? एपिडाइस्कोप की बात की जा रही है यहां पे। कहां प्रयुक्त किया जाता है एपिडाइस्कोप? तो अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है, ये किस दृष्टिकोण का दोष है? अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है, ये किस दृष्टिकोण का दोष है? ऐतिहासिक, एकाधिकार, स्व अनुदेशन या उक्त सभी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सही रहेगा ऑप्शन 2, एकाधिकार दृष्टिकोण का। नेक्स्ट है, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक? शिक्षण सूत्रों का आधार मानववैज्ञानिक। कौन? मानववैज्ञानिक आधार होता है। क्वेश्चन 49 है, हार्वर्ड शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? हार्वर्ड शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है दोस्तों? कौन से स्तर पर है? स्मृति पर तो नहीं है, बोध पर भी नहीं है, चिंतन स्तर पर है। हार्वर्ड चिंतन स्तर पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट है, हंट शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? हंट शिक्षण उपागम कौन से शिक्षण पर आधारित है? तो हंट और हार्वर्ड दोनों के दोनों ही आपके चिंतन स्तर पर आधारित है दोस्तों। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। एक बार जिन साथियों ने ये क्लास अटेंड की और 50 में से कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही अटेंड किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। या आप मान सकते हैं कि आपका मॉडल पेपर प्रथम है। क्या है? मॉडल पेपर प्रथम। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दीजिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। बाकी जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर कंप्लीट पीटीटी 2024 के लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।